भाजपा से सटोगे तो कटोगे, सीएम योगी के बंटोगे तो कटोगे के नारे पर आरजेडी का पोस्टर से पलटवार। बिहार में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल का एक होर्डिंग वायरल हो रही है, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे नारे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर में भाजपा से सटोगे तो कटोगे लिखा हुआ है। यह होर्डिंग पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक ने लगाया है। आरजेडी के पूर्व विधायक आयशी मिश्रा की ओर से यह होर्डिंग लगाया गया है। अपने होर्डिंग में उन्होंने बीजेपी को विभिन्न मुद्दों पर घेरा है। होर्डिंग में लिखा गया है कि बीजेपी ने अपने युवाओं का भविष्य काटा, देश का अमन चैन काटा, जनता के पैसों की तिजोरी काटा, जनता को काटा, भ्रष्टाचारियों को सटाया, सच को काटा, झूठ को गले लगाया, अपने सहयोगी दलों को काटा, 2014 से जनता का जेब काटा और देश के संसाधनों की तिजोरी भी काटी। नीतीश सरकार जमीन खरीदने के लिए देगी 1 लाख रुपए, खरीद सकेंगे। कम से कम इतनी जमीन बिहार में भूमिहीन परिवारों को अब जमीन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार उन्हें जमीन खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। इस राशि से ऐसे परिवार न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। अभी सरकार भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराती है। कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें कई अहम एजेंडे शामिल हैं। नीतीश कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना 2024 को मंजूरी दी है। इससे राज्य के उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करेगी। इस राशि से ऐसे परिवार न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। सांसद शांभवी चौधरी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए 5 साल का वेतन दान करने का किया ऐलान। बिहार राज्य की युवा सांसद शांभवी चौधरी ने समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र में लड़कियों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अपने 5 साल के कार्यकाल का वेतन समर्पित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनाव के सबसे युवा राज्य उम्मीदवार के रूप में प्रसिद्ध होने वाली शांभवी चौधरी ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि इस राशि का इस्तेमाल पढ़ेगा समस्तीपुर तो बढ़ेगा समस्तीपुर अभियान में किया जाएगा। शांभवी चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। शांभवी ने पहला चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा है। शांभवी चौधरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 5 साल के दौरान मुझे सैलरी के रूप में जो पैसा मिलेगा उसे उन लड़कियों की मदद करने के उद्देश्य से खर्च किया जाएगा जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं। बिहार आंगनवाड़ी में निकली 900 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास करें अप्लाई। बिहार में समाज कल्याण विभाग जिला प्रोग्राम कार्यालय की ओर से बाल विकास सेवाओं के लिए आंगनवाड़ी में भर्तियां निकली हैं। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 935 खाली पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में शुरू हुई है। ऐसे में जो कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। बिहार आंगनवाड़ी में निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 14 नवंबर 2024 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 28 नवंबर 2024 तक का समय दिया जाएगा। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में शुरू हुई है। ऐसे में जो कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो नीचे दिए स्टेप्स से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। वहीं सेविक के पद पर नौकरी पाने के लिए सहायिका पद पर 5 साल काम करने का अनुभव होना जरूरी है। पीएम मोदी के जाते ही सीएम नीतीश भी अचानक पहुंच गए। दिल्ली सियासी हलचल हो गई तेज। जमुई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि इससे पहले उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई और उनके दिल्ली जाने में थोड़ा विलंब हो गया। पीएम मोदी के दिल्ली रवाना होते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे और अचानक वो भी दिल्ली चले गए। सीएम के अचानक दिल्ली रवाना होने को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक निजी कार्यक्रम से दिल्ली गए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आयोजित एक शादी समारोह में सीएम नीतीश कुमार को शामिल होना है। 2 दिनों के दौरे के बाद सीएम शनिवार को पटना वापस लौट आएंगे। हालांकि उनके दिल्ली जाने से सियासी हलचल जरूर बढ़ गई है। सीएम के अचानक दिल्ली जाने के बाद खबर आई
कि वह रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्हें दिल्ली में किसी शादी समारोह में शामिल होना है। इसको लेकर ही वह दिल्ली रवाना हुए हैं। पिछले महीने भी मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली रवाना हो गए थे। नीतीश की शराबबंदी से परेशान हुआ 2 करोड़ का भैंसा सोनपुर मेले में यूपी से आया है, पड़ गया है सुस्त। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में उत्तर प्रदेश से आया 2 करोड़ का भैंसा परेशान हो गया है। नीतीश कुमार की शराबबंदी ने इस भैंसे को सुस्त कर दिया है। अपने भैंसे को लेकर सोनपुर मेले में आए पशुपालक भी चिंता में हैं। दरअसल सोनपुर मेले में बनारस से आया 2 करोड़ 5 लाख रुपए का मुर्रा नस्ल का भैंसा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बनारस से इसे लेकर पहुंचे रामजतन यादव ने बताया कि यह अनोखा भैंसा संतरा, गेहूं, मसूर के दाने खाता है। इस भैंसा से जिस भैंस का गर्भ धारण करवाया जाता है उसका बच्चा उच्च नस्ल का होता है, इसलिए इस भैंसे की कीमत काफी ज्यादा है। भैंसे के मालिक रामजतन यादव ने बताया कि उनका भैंसा हर रोज 2 बियर पीता है। खाने के साथ उसे 2 बियर दिया जाता है, इससे वह पूरे दिन मस्त रहता है। लेकिन बिहार में बियर पर प्रतिबंध होने के कारण भैंसे को बियर नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बियर नहीं मिलने से भैंसे की चमक फीकी पड़ गई है और वह सुस्त दिख रहा है। पशुपालक रामजतन यादव ने बताया कि उनकी सोनपुर आकर एक भैंस की भी तबीयत खराब हो गई है। बिहार में बन रहा एशिया का सबसे चौड़ा पुल, इन 11 जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ। चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी सौगात। बिहार के 11 जिलों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मोकामा और बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बन रहा एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यह पुल बिहार के कनेक्टिविटी के स्ट्रक्चर में एक नया आयाम देगा और आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों को यह बड़ी सौगात मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक 34 मीटर चौड़े इस ब्रिज की लंबाई कुल 8.15 किलोमीटर होगी और इसकी लागत 1,61,161 करोड़ रुपए है। यह पुल न सिर्फ बिहार के 11 जिलों के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करेगी। मोकामा और बेगूसराय के इंडस्ट्रीज को आसानी से अन्य राज्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।